हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो है वो नेल फंगल इन्फेक्शन के ऊपर है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि नेल फंगल इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम होते हैं और क्या क्या प्रिवेंशन आप ले सकते हैं अगर आपको नेल फंगस हो गया है तो। इसके रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने क्या नेल फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं और किस तरह मैंने अपने एक पेशेंट को ठीक किया, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेल फंगस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो फंगस होती है वो जनरली आपके नाखून से शुरू होती है। एक येलो वाइट छोटा सा स्पॉट होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करके पूरे नेल में फैल जाता है, जिसके वजह से आपका नेल जो होता है वो मोटा होने लगता है, फिर उसमें दरारें आने लगती है, वो फटने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी कभी रंग में काला हो जाता है और धीरे धीरे करके वो नेल वहाँ से पूरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और अगर बहुत ज़्यादा फैल गया है तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि कभी कभी तो इसमें जो जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से ये बन रहा है, इसमें जनरली पेन देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ आपके नाखून को ही कवर अप करता है और एक नाखून से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से फैल जाता है। और हाथों के नाखून में ही नहीं है बल्कि पैरों के नाखून में भी बहुत ईजिली फंगस ग्रो हो जाती है, जिसका रीज़न आता है जूते पहनने से। और अगर नेल फंगल इन्फेक्शन आपके अगर नाखून के जो किनारे हैं, जो मसल्स होती है, वहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है तो इसका जनरली क्या होता है, वहाँ पर या तो कोई इंजरी हुई होगी, कोई कट लगा होगा जिसके वजह से वो वहाँ की मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है और जिसके वजह से वहाँ पे मसल में स्वेलिंग आती है और हल्का पानी भी भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे मसल्स जो होती है बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, कच्ची हो गई हैं। और इस तरह वाले जो नेल इन्फेक्शन होती है इसके अंदर पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है और जिसके वजह से पेशेंट जनरली अपने जो डेली जो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं कर पाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसका सबसे पहले कारण जो होता है वो होता है आपके पर्सनल हाइजीन। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको नेल फंगस बहुत आसानी से हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर आता है लो सर्कुलेशन। जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सर्कुलेशन लो होने की वजह से इसमें इनको जो नेल फंगल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद आता है कि आप अगर पानी में बहुत ज़्यादा अपने हाथों को गीला रखते हैं तो भी ये बहुत इजीली हो जाता है। या घर में जैसे जैसे काम करने वाली मेड होती हैं उनको भी ये देखने को बहुत मिलता है, क्योंकि वो हर वक्त पानी में हाथ गीले रहते हैं और अलग अलग घरों में काम करती हैं, जिसकी वजह से इनको इन्फेक्शन बहुत ईजीली हो जाता है। इसके अलावा लेडीज़ के अंदर एक दूसरा कॉज आता है पार्लर जाने की वजह से। पार्लर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज़ किए जाते हैं या टॉवल जो यूज़ किया जाता है, अगर वो क्लीन नहीं है या किसी दूसरे को अगर वो यूज़ किया गया है जिससे पहले से ही नेल इन्फेक्शन था, तो ये बहुत मतलब चांस होते हैं कि ये आपको भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर आपकी जो होती है रेजिस्टेंस पावर जो होती है, जो आपके रोगों से लड़ने की जो आपकी शक्ति होती है वो कम हो जाती है, तो उन लोगों में भी ये नेल इन्फेक्शन बहुत ईजी हो जाते हैं। जिस तरह के कुछ रोग हैं जैसे डायबिटीज़ हो गए हैं या कोई लीवर से रिलेटेड अगर कोई ऐसा रोग है आपको जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको नेल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन के बारे में जिससे आपको ये नेल इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए आसपास कहीं कोई चिकनाई हो या कहीं आसपास कोई काई हो, क्योंकि वहाँ से नेल इन्फेक्शन पैरों के थ्रू बहुत इजीली फैलने के चांस होते हैं या बच्चों को बहुत जल्दी ये नेल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरह की कोई काई वहाँ पे ना जमी हो। दूसरा, आपको क्या करना है, जब आप पार्लर जाते हैं तो पार्लर में भी आप ध्यान रखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रही हैं वो साफ़ हो, क्लीन हो पूरी तरीके से, और जो टॉवल जो वो यूज़ कर रहे हैं या तो वो क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आप अपना पर्सनल टॉवल लेके जाइए, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद इसके अंदर आता है आपके जूते की आपकी हाइजीन जो है, क्योंकि जूतों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे शूज़ ऐसे होते हैं जिन्हें आप धो नहीं सकते हैं। तो अगर आप धो नहीं सकते हो तो आप कम से कम उनमें धूप लगाइए, 15-20 मिनट अच्छे से तेज़ धूप उनको लगानी चाहिए। साथ में आप कोई एंटी फंगल पाउडर जैसे होता है, कैंडिड वगैरह आता है, वो आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं और जिसके वजह से जो उसके अंदर जो फंगस होगी वो ग्रो नहीं करेगी और डेड हो जाएगी, जिससे आपको ये नेल इन्फेक्शन जो है वो नाखून में नहीं होगा। दूसरा, आपको क्या करना है, जो आप सॉक्सेस जो पहनते हैं वो भी आप डेली चेंज करेंगे, उनको रिपीट नहीं करेंगे,
क्योंकि कई बार लोगों को जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है पैरों में, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो सॉक्स होती हैं वो गंदे अगर आप रिपीट करोगे तो उससे बहुत इजीली ये फैलने का चांस होता है। इसके अलावा जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है, उन्हें इन सब चीज़ों को तो ध्यान रखना ही है कि हाइजीन वगैरह सब कुछ वो मेंटेन करें। साथ ही साथ वो कुछ न्यूट्रिशन ऐसा लें, हेल्दी डाइट लें, और ऐसे मल्टीपल कोई ऐसा सप्लीमेंट लें जिससे उनकी जो होती है इम्यूनिटी पावर वो बढ़ सके और उनकी बॉडी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए तैयार रह सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।